नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे डेली बेस पे, प्रैक्टिस सेट आज 13 होने वाला है। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और खान सर का 50 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस सेट जो आपको उनके संस्था के माध्यम से कराया जाता है वो आपको प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और भी उसमें बहुत सारा टेस्ट बचा हुआ है, वो सारा टेस्ट आपको मिलेगा। और एक चीज़ और है कि इस क्वेश्चन का जी इस सेट का सोच रहे हैं कि वॉल्यूम 3 जितना भी है इसके अंदर इतना अच्छा क्वेश्चन दिया है कि मतलब इसका डिस्कशन करने लायक है। ठीक है, तो सोच रहे हैं कि इसको जो है लाइव आकर इस सारा सेट को जो है डिस्कस कर दिया जाए। अगर आप लोग तैयार होंगे तो कमेंट कीजिएगा, और नहीं तैयार होंगे तो आगे सोचा जाएगा। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इधर देखिए आपका सारा जो है रीजनिंग का सवाल दिया गया है, इधर देख लेते हैं। चलिए यहाँ से जो है यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन से जो है आप लोग का जीके जीएस का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए 11 नंबर देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया है। कह रहा है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में कब शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो 1992 ईस्वी में। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में हुआ था। अब एक देता है आपको बाघ, ठीक है, तो वो आपको हुआ था 1973 ईस्वी में, याद रखिएगा। और भारत में पहली बार बाघ की गणना अगर पूछेगा तो याद रखिएगा कि 1972 में हुआ था पहली बार बाघ की गणना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री की शपथ लिए थे तो उस समय जो है याद रखिएगा ज्ञानी जैल सिंह थे आपको भारत के राष्ट्रपति। याद रखिएगा कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह थे। इनका कार्यकाल जो था आपको 82 से लेके 87 तक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शतरंज के खिलाड़ी कह रहा है कि शतरंज के खिलाड़ी फिल्म खाली स्थान एक लघु कथा पर आधारित है। शतरंज के खिलाड़ी, तो ये आपका है मुंशी प्रेमचंद की एक फिल्म है लघु कथा, उस पे आपको आधारित है शतरंज के खिलाड़ी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और इसके लेखक पूछेगा कि लेखक और निर्देशन कौन थे, तो सत्यजीत रे थे। सत्यजीत रे जो होंगे आपको शतरंज के खिलाड़ी के लेखन और निर्देशन दोनों थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद आपको कहाँ पे है। तो ये आपको पड़ता है गौर में। कहाँ पे पड़ता है, गौर में आपको यह पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिकल्च चरण हड़प्पा स्थल है। ठीक है, कौन सा हड़प्पा स्थल जो है आपका राजस्थान में है। तो याद रखिएगा कि कालीबंगा जो है आपको यह राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1915 ईस्वी के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के आखिरीकार दक्षिण अफ्रीका से वापस किए थे। तो ये आपको हो जाएगा जनवरी 1915 ईस्वी में। चलिए अगला कि नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा कब अनुमोदित और अंगीकृत जो है किया गया था। तो यहाँ पे आपका नमामि गंगे कार्यक्रम के पूछ रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा, तो यह जून 2014 के द्वारा, याद रखिएगा नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है अनुमोदित किया गया था। अगला है कि निम्न चोटियों में से कह रहा है कि कौन सी चोटी जो है आपको नेपाल हिमालय क्षेत्र में नहीं पड़ती है। तो याद रखिए कि कामेट जो है आपको नेपाल में नहीं पड़ती है। कामेट जो है ये आपको कहाँ पड़ता है, उत्तरी भारत के उत्तराखंड राज्य में यह स्थित है। अन्नपूर्णा, लोयसो, माउंट एवरेस्ट ये सब नेपाल में है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है 19 में कि पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय आपको हो जाएंगे गोविंद बिहारी लाल, याद रखिएगा। और पुलित्जर पुरस्कार 1937 में प्रदान किया गया था इन्हें 1937 में जो है पुलित्जर पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। और पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा जो है यानी कि शुरुआत जो है 1917 ईस्वी में आपको हुआ था। और सब पुरस्कार यहाँ पे देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार आपको 1901 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसमें पूछेगा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब से, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपको 69 ईस्वी से दिया जाता है।
मैक्सेस पुरस्कार पूछेगा तो 1958 ईस्वी से दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार पूछेगा तो 1952 ईस्वी में आपको कलिंग पुरस्कार, बोरलॉग पुरस्कार पूछेगा तो 1972 में बोरलॉग का शुरुआत किया गया, और एमी पुरस्कार 1949 ईस्वी में दिया गया। ठीक है, फिर से हम लोग देख लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 1917 ईस्वी में, नोबेल पुरस्कार आपको 1901 में, मैक्सेस पुरस्कार आपको 1958 में हो जाएगा, कलिंग पुरस्कार आपको 1952 में हो जाएगा, और एमी पुरस्कार आपको 1949 में हो जाएगा, और बोरलॉग पुरस्कार 1972 में हो जाएगा। चलिए अगला है कि इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ खाली स्थान के नाम से एक अवधारणा विकसित की। तो ये आपको होगा रामानुजन। कह रहा है कि इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ यानी कि रामानुजन के नाम से एक अवधारणा जो है विकसित की है। ठीक है, तो ऑप्शन ए को आप टिक कर सकते हैं। अगला है कि यदि किसी दीवार के दोनों पृष्ठ का तापांतर 100 डिग्री से बढ़ाकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो इसकी ऊष्मा चालकता कितनी हो जाएगी? तो ऊष्मा चालकता याद रखेगा कि अपरिवर्तित रहता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लोलक का गोलक पारा से भरा है, जबकि उसकी तली में एक छिद्र किया जाता है तो संपूर्ण पारा बहने लगता है। तो लोलक का आवर्त काल पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा पहले बढ़ेगा फिर उसका घट जाएगा। H2O2 के कह रहा है कि ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या प्राप्त होगा? तो ये आपको O2 प्राप्त होगा। मेथॉक्सी, मीथेन और इथेनॉल क्या होते हैं? तो मेथॉक्सी, मीथेन तथा एथेनॉल जो होते हैं ये आपको क्रियात्मक समावेशी होते हैं। चलिए अगला है कि एक समान बल के अधीन कोई पिंड 10 सेकंड में कह रहा है कि 7 मीटर की दूरी तय करता है, तब बल और पिंड के भार का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बल इसका हो जाएगा आपको 1 और पिंड का भार हो जाएगा आपको 70। तो ऑप्शन डी को राइट कर लीजिएगा। चलिए इधर चलिए यहाँ पे 41 नंबर दिया है कि पूर्ण प्रतियोगिता के तहत फर्म लंबे समय में कह रहा है कि लाभ कमाते हैं। तो कौन लाभ कमा सकता है? तो याद रखिएगा कि आपको सामान्य लाभ कमाती है। कहना पूर्ण प्रतियोगिता अगर कहीं पे हो मार्केट में तो करा कि फर्म जो है यानी कि जो संस्था होता है वह लंबे समय तक सामान्य लाभ कमाती है। वायुमंडल में कह रहा है कि ओजोन स्तर कम होने का पता किस दशक में लगाया गया था? तो ये आपको 1980 ईस्वी में। MPC सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति का मान समानता कितना होता है? तो ये आपको होता है 1 से अधिक और 0 से कम नहीं होता है। अगला है कि मुख्यतः भारत के मध्य पश्चिमी तट पर खाली स्थान लगभग 2.5 मिलियन लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा, और यह गोवा की आधिकारिक भाषा भी है। कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा कोंकणी। अगला है कि पाटलिपुत्र के स्थानांतरित होने से पहले खाली स्थान कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। तो मगध की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपको था राजगीर। याद रखिएगा पाटलिपुत्र स्थानांतरित होने से पहले। 1867 में कराई कि बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुआ था? तो ये संस्था का नाम था आपको प्रार्थना समाज। ठीक है, याद रखिएगा प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंगन के द्वारा जो है यह किया गया था, और उनके साथ महादेव गोविंद रानाडे भी थे। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर कराई कि गठन किया गया था। तो नीति आयोग के योजना आयोग के स्थान पर जो है आपको नीति आयोग की स्थापना किया गया था 2015 में। और नीति आयोग के CEO अभी हैं BR सुब्रमण्यम। याद रखिएगा, ठीक है। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष पूछेगा तो अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कराए कि राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? तो ये आपको करता है मेघालय। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी में कह रहा है कि जनवरी खाली स्थान संविधिक निकाय के रूप में किया गया था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना याद रखिएगा कि ये आपको जनवरी 1992 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग तो राष्ट्रीयता के दृष्टि से ये कहाँ के थे? तो ये आपको थे अमेरिका के। ये नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? तो आपको अमेरिका के थे। अगला है कि जिम्नास्ट अपने हाथों पर कुछ खुरदरे पदार्थ क्यों लगाते हैं? जिम्नास्ट जो होते हैं तो ये बेहतर पकड़ प्राप्त करने हेतु तो जो है घर्षण को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके संबंधित अपर्तनांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित कर जल, कांच और वायु। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी वायु। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है?
और पानी और कांच का, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल मिली सेकंड में कितना होगा? तो इसका हो जाएगा 20 मिली सेकंड। याद रखिएगा टी बराबर होता है 1/v, यानी कि 1/50 हो जाएगा। यहाँ से काट दीजिएगा तो 20 मिली सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला है कि पहले माध्यम N21 के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किस सूत्र के द्वारा दिया जा सकता है? तो ये सूत्र हो जाएगा कि पहले माध्यम का प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात v1/v2 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। अगला है कि डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो ये आपका परिणाम हो जाएगा परमाणु अविभाज्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल है, तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे है, कहा कि तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट किस पे आधारित थी? तेंदुलकर समिति जो है अपना रिपोर्ट जो दिया था 2011-12 में, तो रिपोर्ट जो है किस पे आधारित थी? तो रिपोर्ट आप याद रखिए कि गरीबी पे आधारित था। ठीक है, चलिए आबिद हुसैन समिति एगो पूछता है, तो याद रखिए कि लघु उद्योग से था। बेसल समिति का संबंध आपको बैंकिंग से था। भूरेलाल समिति का मोटर वाहन कर में वृद्धि से था। अगला है कि पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय आपको कहाँ है? तो ये पड़ता है आपको कलकत्ता में। पूर्व रेलवे का पूर्व तट रेलवे को पूछता है तो ये आपको पड़ता है भुवनेश्वर। ठीक है, और उत्तर रेलवे पूछता है तो ये आपको हो जाता है नई दिल्ली। करेक्ट, लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है तो ये आपको दक्कन। ठीक है, चलिए दक्कन पास। करेक्ट कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है 74 में? तो यहाँ कथन आपका है कि 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। बिल्कुल सही है। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। तो ये भी आपका सही है, ऑप्शन बी को सही कर लीजिए। महावीर जयंती खाली स्थान माह में मनाई जाती है, तो महावीर जयंती याद रखिएगा कि आपको अप्रैल महीना में मनाया जाता है महावीर जयंती। अगला है 76 नंबर की निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो ये पड़ता है केसरिया। केसरिया स्तूप जो है भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब किस वर्ष हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1707 में। रवि कृति कह रहा है कि किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो ये आपको हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय का। अगला है कि खाली स्थान भारत में स्थल से घिरा हुआ गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपको है विशाखापट्टनम बंदरगाह। भारतीय संविधान के करार के किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो ये आपको दिया है 7वीं अनुसूची में संघ सूची का प्रावधान। अब ये ऑस्ट्रेलिया से आपको लिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला दिया है 81 नंबर की उत्तल लेंस के द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 पर वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो ये आपको 2f1 पर रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि कौन सा आवर्त सारणी आवर्ती गुण नहीं है? कह रहा है कि कौन सा आवर्त सारणी का आवर्ती गुण नहीं है? तो ये आपको रेडियोधर्मिता आपका नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि कौन सा प्राकृतिक में क्षारीय है? ठीक है, प्राकृतिक में कह रहा है कि क्षारीय है तो ये आपको हो जाएगा NaOH। कह रहा है कि कौन सा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन के कक्षों में एक विशेष क्रम में भरा जाता है? तो ये आपको हो जाएगा अब्बाउ का नियम। चलिए नियासिन किसका एक रूप होता है? नियासिन तो याद रखिए कि विटामिन B3 का है नियासिन। विटामिन डी आपको होता है कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई होता है आपको टेकाफेरॉल। विटामिन B2 होता है आपको राइबोफ्लोविन और विटामिन ए होता है आपको रेटिनॉल। चलिए इधर रीजनिंग और मैथ का सवाल है। चलिए इधर भी है, चलिए इधर भी है। चलिए यहाँ पे है कार्य समिति जिसका गठन 1955 ईस्वी में किया गया था। कह रहा है कि किया गया था, वे व्यवहार किया था किसके साथ? मैंने कार्य समिति का संबंध किससे था? डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो लघु उद्योग से था, आपको था कार्य समिति। भारत के कह रहा है कि कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ सहयोग के आह्वान
के प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उनमें से एक नहीं था। तो याद रखिएगा कि उनमें से नहीं था आपको शेररामपुर कॉलेज ये नहीं था, गुजरात विद्यापीठ था, जामिया मिलिया इस्लामिया था और काशी विद्यापीठ था, लेकिन शेररामपुर कॉलेज नहीं था। आगे दिया है कि पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था, तो पंचायती राज मंत्रालय 2004 में जो है बनाया गया था। चलिए अगला है कि भारत का प्रथम डिजिटल खाद्य संग्रहालय कह रहा है कि लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। भारत का प्रथम डिजिटल जो है आपको 2021 में, याद रखिएगा कि ये संग्रहालय जो है आपको तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। भारतीय संविधान के कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है शोषण के विरोध का अधिकार बताता है, तो अनुच्छेद 23 और 24। आगे कह रहा है खाली स्थान के एक महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा उन्हें फांसी दे दिया गया था। तो ये कौन थे, तो याद रखिएगा ये ओडिशा के थे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी, तो पहले सेबी की स्थापना याद रखिएगा कि 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। अब इनका प्रथम महिला प्रमुख पूछ रहा है तो माधवी पुरी बुच हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है कि संगीत नाटक अकादमी मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को जो है शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दिया गया, तो ये आपको 8 याद रखिएगा 2022 तक है। चलिए और 2023 में बढ़कर यह 9 कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए। बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है, तो ये आपका है म्यांमार का। थ्रोम्बोसिस किस संबंधित बीमारी है, तो ये आपको है रक्त का। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया की पहचान कीजिए, तो ये आपको हो जाएगा डॉग। ये जो है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल का सवाल दिया गया है, तो इसको लगा लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला है कि तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संरक्षण लाइन के लिए जो है आदर्श माना जाता है। तांबे का कौन सा गुण, तो ये आपको हो जाएगा निम्न प्रतिरोध, ठीक है। तांबे में जो है आपका निम्न प्रतिरोध होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि धातु की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है, तो किसका है, तो मैग्नीशियम, जिंक, एसएन हो गया, पीबी, एफई और सोडियम का। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका एक ट्रिक होता है, कैटरीना ने कार मांगा, अल्टो, जेन, फरारी, पीबी, हाइड्रोजन, इतना याद रखिएगा आपको निकल जाएगा। चलिए आगे देखिए मैथ का सवाल दिया गया है। चलिए इधर भी मैथ का है, चलिए इधर भी है। कह रहा है कि जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था, तो कह रहा है कि वहाँ का शासक कौन था, तो वहाँ का शासक आप याद रखिएगा कि कुबलई खान था, ऑप्शन ए। मनात किस देश की मुद्रा है, तो मनात आपको हो जाएगा अजरबैजान की। चलिए क्विचेट चोट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपको हो जाएंगे सलमान रुश्दी। आईआईटी दिल्ली के द्वारा कराया कि कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू किया जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा अबू धाबी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ़ोन पे हाल ही में कह रहा है कि किस देश में यूपीआई सेवा की शुरुआत किया है फ़ोन पे, तो ये आपको श्रीलंका में। भारत कह रहा है कि किस राज्य में 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी किया जाएगा। भारत के किस राज्य में आपका 38वां होगा, तो 38वां याद रखिएगा कि ये आपको हो जाएगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड। वज्र प्रहारी प्रणाली जो हाल ही में समाचारों में देखी गई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये संबंधित आपको है एंटी ड्रोन सिस्टम। हाल ही में कह रहा है कि प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 के विजेता किसे घोषित किया गया, तो ये रिकेन यामोटे को। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या था, तो विषय था हम्बली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा पार्स 1 सैटेलाइट किस देश का स्वदेशी उपग्रह जो लॉन्च किया है, तो ये आपको हो जाएगा ईरान। पार्स 1 याद रखिएगा। जब एटीपी के टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा जो है मुक्त होती है, तो 30.5 किलो जूल मोल।
चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है, जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है। अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचना, जिन्हें सिलिया कहा जाता है, ठीक है, वह जीव का नाम बताइए। तो जीव आपका हो जाएगा पैरामीशियम। चलिए, आगे है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो यह गैस आपको हो जाएगा SO2 और SO3। शरीर में कह रहा है कि विलाई कहाँ पाया जाता है। तो शरीर में विलाई जो है ये आपको पाया जाता है छोटी आंत में। अगला एक वैश्विक लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट क्या कहलाता है। तो ये आपको होगा बीटा बेस्ट। चलो, खत्म हो गया। और एक जो सुझाव हम आपको दिए हैं उसके लिए हमको सुझाव बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर ये किताब को पूरा डिस्कशन आपको हर एक क्या बोलते हैं सेट का पीछे जो डिस्कशन दिया जाता है उसको करा दिया जाए लाइव डिस्कशन, तो आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे लाइव। अगर आएंगे तो कमेंट कीजिएगा और नहीं आएंगे तो भी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।